पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड। वाशिंगटन की बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत गजा मनसूबे की हमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इकदाम करना है। फलस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की जरूरत पर भी जोर दिया। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हमायत का अयादा भी किया। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। आज़ाद रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के दुख दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। तुर्की भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा जेविस में गजा बोर्ड ऑफ पीस में नुमाइंदगी करेंगे। गजा पीस ऑफ बोर्ड बैनुल-अक़वामी तंजीम होगी जो गजा में अमन की बहाली के लिए काम करेगा। गजा पीस ऑफ बोर्ड की सरबराही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। Our tax collection to our GDP ratio is 10.5% today, which was 9% couple of years ago. This is a significant achievement. Secondly, our agri export last year have been very reassuring. Signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. And Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite natural resources. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिवोर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% हो गया। समाजी अशारे बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MG IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों से मुतालिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद। इसहाक डार ने पाथफाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। ट्रंप की यूरोप में खड़े होकर यूरोपीय ममालिक को धमकियां। कहा ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। हम नेटो के साथ खड़े होंगे मगर ज़रूरत के वक्त वो हमारे साथ नहीं होगा। अमेरिका के ग्रीनलैंड हासिल करने पर नेटो को कोई खतरा नहीं। ग्रीनलैंड मादनियात नहीं, सिक्योरिटी की वजह से चाहिए। कई सालों तक यूरोप की मदद के बदले में कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को शिकस्त देकर ग्रीनलैंड हासिल किया। कनाडा अमेरिका की वजह से कायम है। स्विट्जरलैंड हमें घड़ियां बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, हमें तिजारती खसारा मिलता है। स्विट्जरलैंड पर 30% टैरिफ आयद किया, चाहता तो 70 भी कर सकता था। इक़्तिदार में आकर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। सन है गुल प्लाजा ने आज फिर दिल दहला दिए। इमारत के अंदर क्रॉकरी की दुकान से 30 लाशें मिली। दुकानदारों ने मेज 9 फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की। DIG साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। आग से बचने के लिए लोगों ने खुद को दुकान में बंद कर दिया था। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की थी। लाशें मिलने के बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ दुकान से मिलने वाले मुतादिद इंसानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं लाशों की बाकियात रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए जिनकी जांच की जा रही है। धुआं और गरमाइश रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मिलने वाले अज़ा की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। मजीद 3 लाशों की शनाख्त, 7 लाशें वरसा के हवाले। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एहलकारों के ऑपरेशन में तेजी। 70% इमारत क्लियर कर ली गई। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी।
फायर अफसर जफर खान ने कहा कि गुल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया है। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम का नस्ब होना नागुज़ीर है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। राम स्वामी के रहायशी सरफराज और फैसल के अहले खाना मौजज़े के मुंतज़र। आतिशज़दगी के बाद दोनों से कोई राब्ता ना हो सका। बूढ़े वालिदैन आंखें बिछाए बच्चों की राह तकने लगे। आग लग गई, घर आ रहा हूँ, मगर अब्दुल मजीद घर ना पहुंचा। गुल प्लाजा में कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला 28 साला नौजवान भी ताहाल लापता। वालिद से फोन पर आखिरी गुफ्तगू में आतिशज़दगी का बताया। बूढ़ी माँ का बेटे के बगैर एक एक पल गुजारना मुश्किल। सान है गुल प्लाजा, कई खानदानों को अपने प्यारों की तलाश। कराची गुलूमार के रहायशी 2 भाई 13 साला हैदर अली और 16 साला खिजर अली भी लापता। ताहाल कोई सराख न मिल सका। वालिद बीमार होने पर घर की कफालत दोनों बच्चों पर थी। गम से निठाल अहले खाना की दुहाइयां, कहा लापता बच्चों को तलाश किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा से मुल्हिका रंपा प्लाजा का कुछ हिस्सा गैर महफूज करार दे दिया। मुतासरा स्ट्रक्चर को क्वालिफाइड इंजीनियर से फौरी मरम्मत के अहकामात भी जारी। कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। जिला इंतजामिया का एक्शन। शहर में 11 इमारतें सील। सिंध हुकूमत लवाहकीन के गम में बराबर की शरीक है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट आने पर ही फैसला होगा। नई बनने वाली इमारतों को आग से निमटने के लिए आलात ज़रूरी करार दिए हैं। बेशतर पुरानी इमारतें ऐसी हैं जिनमें हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। ताजरों से मिलकर तमाम मार्केटों में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना पड़ेगा। आईसीसी का बांग्लादेश को जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की जानें खतरे में डालने पर बज़िद। भारत के हक में एक और मुतनाज़ा फैसला। बांग्लादेश के मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी टीम को धमकियां दे रखी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को भी IPL से निकाल दिया गया था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला कर लिया। आईसीसी ने बांग्लादेश को सोचने के लिए 1 दिन की मोहलत दे रखी है। मोहसिन नकवी का जारहाना अंदाज, दुश्मन भी मान गए। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता की चेयरमैन PCB की तारीफ। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहली बार ऐसा मजबूत चेयरमैन मिला है। वो कहता है आओ आंख में आंख डालकर लड़ लेते हैं। इस पर मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है। ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम पर तनकीद। पीपल्स पार्टी का लफ्ज़ी एक्शन। PP रहनुमा नवीद कमर ने वज़ीर दिफा के बयान पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कौमी असम्बली में बोले कल ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। हम वज़ीर दिफा के बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? निसाब सारी जिंदगी झूठ का पलंदा बनाकर पढ़ाया गया। पाकिस्तान सूबों की मजबूती से मजबूत होगा। आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं। सूबे कैसे सेहत और तालीम के पैसे काट कर विफाक कर दें? आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले। आप तारीख से आंखें बंद ना करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को जाती करार दे दिया। कहा सैयद नवीद कमर की बातें सर आंखों पर हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारी जाती आरा होती हैं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार इस ऐवान का है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया था।
इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, शाजिया अम्मारी ने तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने बिल की हमायत की। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालफत, कहा आप इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र बोले, फिर कह रहा हूँ कि आप कमेटी में होते तो बात होती। आप इन मामलात को जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि 80% मामलात आईनी अदालत में जाएं और बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल मंजूर। तरमीम के जरिए लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। अरकान के एहसास से मुतल्लिका असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद पब्लिश किए जा सकेंगे। बिल के मुताबिक अरकान असम्बली और सेनेट के एहसास से खुफिया रखे जा सकेंगे। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी रुकन शाजिया सोबिया सोमरो ने कहा कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का गधों के गोश्त से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा मामले को सूबाई हुकूमत देखती है, गधों के गोश्त से नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, पंजाब हुकूमत ने गंदुम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। सूबे में आटे की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि हमारी तरफ से गंदुम की दस्तयाबी पर कोई मसला नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमा कराम के वफ़ की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद। मोहसिन नकवी की वफ़ को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन के दरमियान मसाइल के हल का जायज़ा लेने और अमली इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी शामिल होंगे। काबिल अमल हल के लिए सिफारिशात पेश करेंगे। पानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने का केस, PTA रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि PTI वकील सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात हो गई तो 24 फरवरी को हतमी दलाइल होंगे। मुलाकात ना करवाने की सूरत में एडवोकेट जनरल ऑफिस तौहीन अदालत दरख्वास्त में तफसीली जवाब जमा करवाए। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया हुआ है, लेकिन मुझे क्लाइंट से मिलने की इजाज़त नहीं। बानी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। आपके मुलाकात करवाने के 4 नवंबर के ऑर्डर पर 2 माह से अमल नहीं हो रहा। मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया सार्फिन खबरदार, एक गलत क्लिक या गैर मोहतात पोस्ट से जेल हो सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अवामी आगाही के लिए अहम पैगाम। आला अदलिया मुख्तदर इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। पीक एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी अदा करना होगा। नफरत अंगेज मवाद और फेक न्यूज से दूर रहें, जिम्मेदार शहरी बने और इंटरनेट को महफूज बनाएं। सोने ने हद कर दी, 5 लाख की हद पार कर दी। फी तोला 12,700 रुपए महंगा। पहली बार 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,888 रुपए इजाफा। कीमत 4,34,123 रुपए। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी के बाद इख्तिताम पर मंदी। 100 इंडेक्स में 1588 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।